कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 20वां श्लोक। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभागरहित एक अविनाशी भाव यानी कि सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सर्वभूतेषु येनैकं अविभक्तम विभक्तेषु का अर्थ है, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन दिखता है, वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है, जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथायोग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में रागद्वेष नहीं होते। तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम का अर्थ है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंधरहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। मार्मिक बात, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं बुद्धि, इंद्रियां और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एक देशीय और सीमित है। उस प्रकाश में जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू, यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है। वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाला होने से यानी कि वृत्तियों के संबंध से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए, मैं, तू, यह और वह ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अवभिक्त यानी कि विभागरहित है। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू और पास वाला यह तथा दूर वाला वह कहा जाता है, अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को यह कहता है और दूर वाले को वह कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा और यह तथा वह वही रहेंगे। इसी प्रकार यह कहलाने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहा। अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। इस प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भान हो रहा है। दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं, तू, यह और वह ये सब परिवर्तनशील हैं, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकार में तू, यह और वह ये यारों ही एक दूसरे की उस प्रकाश में मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं हैं, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, यह, वह का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है और जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है।
विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। इसलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में यह सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि यानी कि संबंध से प्रकाशक और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त कहा जाता है। प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।